अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं मंडी फैज़ाबाद में, जहां पर आज से कुछ दिन पहले डकैती के दौरान एक 4 साला बच्ची जिसका नाम है नूर फातिमा, मुज़ाहमत में उसको गोलियां मारकर छलनी कर दिया जाता है। 4 साला बच्ची को पुलिस एक्शन में आती है और फौरी तौर पर इंक्वायरी करती है, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है और एक बंदे को उठा लिया जाता है जिसका नाम है अरशद। जब अरशद पुलिस की हिरासत में आता है तो बताता है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक साथी भी मौजूद था जिसका नाम है बूटा। पुलिस बूटे को भी लेकर आ जाती है। अब अरशद और बूटा दोनों पुलिस की हिरासत में और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ दिन के बाद पुलिस का कहना है कि अरशद जो है पुलिस की हिरासत से जब जाता है उसके बाद वो दोबारा डकैती की मुज़ाहमत करता है और उसके बाद दोबारा दौरान डकैती उसको मार दिया जाता है। जिन लोगों के साथ डकैती कर रहा होता है वही लोग उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और दोनों अरशद और बूटा जो है मौके पर मर जाते हैं। इस टाइम हमारे साथ बूटे की फैमिली मौजूद है जिसके 4 बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बेवा बीवी है। अब उनसे बात करते हैं, उनसे जाकर पूछते हैं कि क्या मामला है। अगर बूटा इस तरह की किसी भी चीज़ में मुलव्वस था, इस तरह की कोई भी चीज़ें करता था, तो क्या घर वालों को इल्म नहीं था, क्या मामला है, उनसे जाकर बात करते हैं। बूटे की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। ये बूटे की बीवी हैं और साथ उनकी वालदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये आप ज़रा पास कर लें। कितनी देर हो गई है शादी को? 2005 से शादी मेरी हुई है। तकरीबन 20 साल हो गए ना बूटे से शादी को? जी 20 साल हो गए। मुझे ये बताएं कि नूर फातिमा का आपको पता है? नूर फातिमा का पता है। कौन है नूर फातिमा? नूर फातिमा उधर कहते थे कत्ल होया उसका। कैसे? डकैती हुई है। डकैती के दौरान कत्ल हो गई है? कत्ल हो गई। उम्र का पता है नूर फातिमा की? हाँ 6-7 साल है। 4 साल। 4 साल है। ठीक है। डकैती के दौरान एक बच्ची कत्ल हो जाती है। हो जाती। ठीक है। मासूम बच्ची 4 साल की, जिसको पता ही नहीं दुनिया का भी, ऐसा ही है ना? पहचान नहीं, अपने अच्छे बुरे का नहीं पता। नहीं। ठीक है। बूटा जो है वो क्या काम करता है? वो पल्लेदारी करता है। पल्लेदारी करता था? ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਚੌੜਾ। अच्छा, आप छोड़ दें इसको। मेरा बंदा जड़ा है ना वो हड़वा रहा सी खेती में। ठीक है। लेकिन उसकी लोकेशन नहीं आ रही, कोई ओंदी शय नहीं आ रही। असी आख्या सारे डेटे चेक कर लो। हाँ। बंदे बकायदा कैमरे च आए ने। अच्छा, सब कुछ। कौन बंदा आया कैमरे में? जो जिन्होंने डकैती की है वो कैमरे में आए। अरशद? सानू नहीं पता कौन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बूटा और अरशद का आपस में क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, वैसे जान पहचान है ऐसी, ताल्लुक कोई नहीं। जान पहचान कैसे हुई दोनों की आपस में? दोनों के आपस में हुई है। जिधर मेरा बंदा काम करता था ना, हाँ वो उधर वो भी जाता था। अच्छा, दोनों काम एक ही जगह पर करते थे? नहीं, वो काम नहीं करता था। अच्छा। वैसे ही जानता था तो देखता से इधर काम करता है। अच्छा, फिर? ऐसे जानता से उसके नाम की उसको पहचान थी, ये बूटा है। अच्छा, और बूटे को पहचान थी कि ये कौन है? बूटे को जाहिर है एक जगह पे काम करते थे ना दोनों, फिर एक दूसरे को जानते ही होते हैं ना। एक जगह पे बंदा काम करे तो जान पहचान हो ही जाती है। कब से बूटे के साथ वो काम कर रहा था? मुझे नहीं पता। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? कभी जिक्र नहीं होया उनका घर विच? नहीं। अच्छा, पहले पुलिस ने किन्नू गिरफ्तार किया सी? पहले उन्होंने कीता सी। किन्नू? वो दूसरे बंदे ने। दूसरे बंदे नु। उन्हें बूटे का नाम क्यों लिया? उन्हें पता नहीं क्यों लिया है। नहीं, आपने पूछना तो था ना, बूटे का किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? बूटे का नाम क्यों लिया? बूटे के नाल उनकी जान पहचान ही ऐसी। हाँ, तो जान पहचान थी ना, तो जान पहचान में किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? बूटे का ही नाम क्यों लिया? जिस केस में उसको उठाया गया था, नूर फातिमा केस में उठाया गया ना, उस केस में उसने बूटे का नाम क्यों लिया? ये सानू नहीं समझ उन्हें क्यों साडा नाम लिया है। लेकिन मेरे बंदे का कोई नुकस नहीं। असी आख्या साडे बंदे का डेटा चेक कर लो, लोकेशन चेक कर लो। अच्छा, कैमरा चेक कर लो। लेकिन मदई आंदे ने साडा मुजरम नहीं हैगा जो बंदे कैमरे च आए ने। अच्छा, मुजरमान नहीं पता। चलो बच्ची तो कत्ल हो गई है। ठीक है। जो उसके साथ थे वो तो अभी है ना। हाँ है ना। हाँ। वो जान सकते हैं साडा मुजरम है कि हाँ, ठीक है। इन्होंने क्यों उल्टा पाया साडे थे? मुजरम अच्छा। कह रहे हैं साडा ये नहीं कातिल है। तो उसके दोस्त को पहचाना नहीं है? नहीं सानू हैं? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता। बूटा जो है कितने को पैसे ले आता था घर पे? नहीं, वो कोई पैसा नहीं लाता था। जो उसकी मजदूरी बनती थी वो ही लाता बस था। वही लाता था जी। इससे पहले बूटे के ऊपर कोई पर्चा हुआ है? नहीं, कोई पर्चा नहीं होंदे उत्ते। बूटे पे कोई पर्चा नहीं है? कोई पर्चा नहीं होंदे उत्ते।
बूटे के ऊपर इससे पहले 302 का पर्चा नहीं हुआ था? वो तो काफी देर पहले कितने भी देर पहले वो हुआ था। लड़ाई का पर्चा था, डकैती का तो नहीं ना। 302 का जो पर्चा था वो किसने करवाया था इस पर? वो लड़ाई हुई थी। अच्छा दुश्मनी थी, जिसके साथ रहता था उसकी दुश्मनी थी। अच्छा वो होंदे ते होया सी पर्चा ते उधर था, इसके भी ऊपर हो गया। अच्छा, फिर सुलह हो गई? फिर इस थोड़ी देर पकड़ा रहा, फिर इसकी जमानत हो गई। अच्छा फिर ये बरी हो गया। अच्छा, अभी इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं है। अभी कोई पर्चा नहीं कोई है। पर्चा अच्छा, बूटे के ऊपर जो भी डिटेल है उसकी तरफ हम बाद में आते हैं, वालदा से भी बात करते हैं। माँ जी ये पकड़ो तुसी थे, मैनू ये दसो कि किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? मेरे चार 4 बच्चे ने। बेटे किन्ने ने? बेटे 4 ने। बेटी कोई नहीं ਤੁਹਾਡੀ? 5 बेटियां ने। 5 बेटियां भी ने। चलो माशाल्लाह। मैनू ये दसो बेटा की काम करदा सी? पल्लेदारी करदा सी? पल्लेदारी करदा, मोटर कट्टा ते हाल हुल वाउंदा सी, पैली वाउंदा सी, अच्छा। मजूरी लैंदा सी। ठीक है। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ठीक है, मैनू ये दसो कि हाँ और जी। बाकी जेडे बेटे ने ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ। अच्छा, सारे पुत्तर ही पल्लेदारी कर। मुंशी ने 2 भरा। ठीक ਦੋ है। ਭਰਾ ਮੁੰਚੀ ਨੇ, अच्छा, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ एक बार गया ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ? सऊदी। ਸਊਦੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਤੇ जी। ਬੂਟਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬੂਟਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਮਰੇ ਅੱਛਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਇਹਨੇ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ। ਕਰਾਈ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਲਵਾਉਣ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ किन्ने ਹੈ। फुੱਲ ਲਵਾਣੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲਵਾਣੇ ਸਨ? ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ? हाँ जी। ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਲਵਾਣੇ ਸਨ ਆਪਣੇ? हैं? वो नवा नवा एसएच बने। पास कर लो माइक। अच्छा एसएच है ना जेड़ा, हाँ हाँ वो नवा नवा एसएच बनया है। अच्छा वो ये चाह रहा है कि मैं इन्हों मार के डाकू समझ के, शूटर समझ के मैं आखा कि मैं डकेट फाड़ के मारे ने, मैनू फुल लग जान, मैनू उच्ची सीट मिल जाए। लेकिन साडे च इहो जिहा कोई ऐब नहीं हैगा। अच्छा ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ? ਇਹ 19 ਤਰੀਕ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੈਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। नेट ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? फेसबुक ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा ठीक है, आप बताएं मुझे, आप लोगों को क्या इतला मिली बूटे की? ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है, फिर गए वहां पर आप लोग? ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ, हाँ हाँ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਸੀ। अच्छा ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ। अच्छा ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। अच्छा फिर ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤੋਂ ਨਫਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈਏ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ 2-3, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਐਚ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। अच्छा ਨਾਲੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਇੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, अच्छा ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ। अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ अच्छा ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। अच्छा ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਹੈ अच्छा ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। अच्छा ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा
ਸਾਡੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਬੂਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਈਅਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਬਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਛਾ ਸਈਆ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। इससे पहले कभी बूटे को अरेस्ट किया था पुलिस ने? उदो ही किया था जो। उसके बाद कभी किया? कभी बूटे की इस तरह गिरफ्तारी पड़ी हो, फिर आप लोगों ने जाकर उसकी जमानत करवाई हो, या खुद से वो आ गया हो, कोई झगड़ा कोई लड़ाई, कभी इस तरह के कोई मामला हुए हैं? कोई मामला घर में आपसे हर बात शेयर करता था, आपसे हर बात करता हर था? बात, आपको हर पता है बात। आपके शोहर की इस तरह की कोई बातचीत नहीं है? ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਵੀ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਵੀ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਚ ਐਬ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ 302 ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੋ ਦਾ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा, अगर कोई उसके ऊपर और पर्चे हुए हों तो फिर ਕੋਈ ਪਰਚਾ कोई पर्चा नहीं हैगा? नहीं पर्चा। क्योंकि हुण तुहानू पता है हुण ते सारा ऑनलाइन सिस्टम है ना? ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ 12-16 ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। नहीं 3 ਪਰਚੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕੱਟੇ ਨੇ। अच्छा ठीक है, वो ਐਸਐਚ ਨੇ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। हाँ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ठीक है। क्या कह रही हैं आप? ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। अच्छा। ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚੇ ਹੋਵਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਰਚਾ ਸੀ ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੂਟੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਜੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ? ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਗੰਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ अच्छा। ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, जो नूर फातिमा बच्ची है जी। जो कि डकैती के दौरान जिसका कत्ल किया गया, नाहक कत्ल किया गया ना, उस बच्ची को तो कोई कसूर नहीं था। बड़ा जुल्म होया। जुल्म सानू हुआ है ना बड़ी उसके ऊपर। उनकी भी परेशानी है कि एडे बच्चे ना जुल्म नहीं करना चाहिए। आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, अब 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। सानू सारा जैसे पता है, ऐसी नहीं जुल्म करते। बिल्कुल ठीक हो गया। बूटे के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। उसके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और वो तमाम डिटेल्स आपको देते हैं जो कि बूटे और उसके दोस्त के ऊपर पुलिस ने जो रिकॉर्ड सामने लेकर आए हैं कि जो जो उनके ऊपर पर्चे थे और कौन कौन से साल में कौन कौन सा पर्चा था, वो भी आपको दिखाते हैं। उनके भाई से बात करते हैं। भाई बूटे की इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बीवी से भी बात हुई है, बूटे की वालदा से भी आपकी बात हुई है मेरी। बूटा जो है किन चीज़ों में मुलव्विस था, जिस तरह की उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है? पल्लेदारी आप लोग कह रहे हैं कि वो करता था, मेहनत मजदूरी करता था, और क्या क्या करता था साथ? पल्लेदारी करता था और ड्राइवरिंग करता था। अच्छा, ड्राइवरी भी करता था। किसकी ड्राइवरी करता था? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ट्रैक्टर की ड्राइवरी करता। ट्रैक्टर चलांदा सी, किसे दा चलांदा सी? हाँ जी, किसी अच्छा, दा। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹ ਕੌन है? इनका नहीं पता मुझे। ਬੂਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ? ये भी नहीं पता जी। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਨਾ ਹੁੰਦੇ? हाँ जी। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? कोई पता नहीं। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੂਟਾ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, ਬੂਟਾ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆਣ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ,
ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਕਿਸੇ- ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਦਖਲ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। आपको क्यों नहीं पता? भाई हैं आप, क्यों नहीं पता? पता नहीं रखा कभी? नहीं रखा। या भाई ने कभी बताया नहीं? भाई ने कभी बताया भाई ने कभी नहीं बताया नहीं बताया कि वो किसी मुश्किल में है या बाहर कोई उसका मसला हो गया? कभी नहीं आप लोगों से बात की उसने? नहीं बात की, इसलिए आप लोगों को कुछ पता भी नहीं है। नहीं। पता अब लगा कि जब उसके साथ ये सब कुछ हो गया। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾ ਆਇਆ। अच्छा ਇਹ ਗਏ ਨੇ? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਨੂਰ फातिमा के जो थे उधर गए आप? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ठीक है, किसके पास गए हैं आप लोग? ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। अच्छा ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ठीक है, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, बिल्कुल। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਠਾ ਕੇ ਲਗਈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਛਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਬੂਟੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ठीक है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਾਮਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, डकैती दी वारदात हुई है, ठीक है। ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਸ ਹੈ। बूटे से पहले पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया था? ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। अरशद को गिरफ्तार किया था? जी हाँ। अरशद का बूटे के साथ ताल्लुक है? ਬਾਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ काम के दौरान समझे ना? ਉਹ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ठीक है, मतलब आपस में ताल्लुक तो हुआ ना। हाँ, वो पहले तो- पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार किया, जी हाँ। ठीक है। अरशद ने फिर बूटे का नाम लिया कि इसको हाँ, उठाओ। हाँ, बूटे मेरे का- साथ ये शामिल था। मेरे साथ फिर ये- पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उसको गिरफ्तार इसके अलावा किसी और को गिरफ्तार किया? नहीं नहीं, इन दोनों को किया ना? इन दोनों डकैती के केस में किया जी ना? हाँ। डकैती में मुजाहमत में एक बच्ची कत्ल हो जाती जी है, हाँ। उसमें जो है अरशद वो कहता है कि जी इसको भी उठाओ, ये मेरे साथ था। हाँ, ये- उसके बाद पुलिस ने क्या किया फिर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਲਵਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, बिल्कुल। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਸੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਪੜੀਚਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है, ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਹੈ ठीक है। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੂਟਾ ਉੱਥੇ ਚੌੜੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬੂਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਲਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, अच्छा, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, अच्छा। 100 ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਥਾਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੀ, 100 ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ अच्छा, ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸੋਚ ਲਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ। ਇਹ ਕੋ ਮਾੜਾ एक ਮੋਟਾ मासूम सी जान दुनिया से गई है ना, ਉਹਨੇ जिसको ਕਿਹਾ पता ही ਯਾਰ नहीं है दुनिया का भी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣਾ ਪੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਕਿਸ ਤੋਂ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। ਆਪ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਐਸਾ ਅੱਛਾ। ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਆਬਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਠਾਮਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਲਓ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਰੇਡ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਾਓ, अच्छा, ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ठीक है, ਸਵੇਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। अच्छा, ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਮੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ। अच्छा, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਹਾਂ। ਬੈਠਾ। ਸਾਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾ ਮਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਗਈ 3-4 ਦਫਾ ਥਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਲਾਣ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਤ ਆਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਰੋਂਦੀ ਡਵਾਂਦੀ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੋਦ ਵਾਲੇ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸਾਂ आईजी ਤੇ ਵੀ ठीक ਦਰਖਾਸਤ है। ਦਿੱਤੀ ਸੀ। शनाख्त के लिए फिर बुलाया गया था, फिर मदईयों को बुलाया गया था। ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਜਿਸਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਸਲ ਪੁਲਿਸ हाँ। ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, हाँ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ। पर ਇਹ नहीं सी पता कि अपना ये घर दा जी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਲਵਸ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। हाँ ਅੱਛਾ, ਜਿਸਲੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਲੇਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਆਈਜੀ ਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਸਵੇਰ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉਹਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। अच्छा। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। लेकिन बूटा तो है ही नहीं अब। ਬੂਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ। ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਏ। ठीक है। ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਪੜਨ ਡਏ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕੂ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। अच्छा। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। अच्छा। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਡਕੈਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। अच्छा। ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਤਾਂ ਸਨ, ਬੰਦ ਸਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਡੱਕੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਅੱਛਾ। ਡਾਕੂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬੱਚੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ। ठीक है। ठीक है। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਕੂਆ अच्छा। ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ तो ਗੱਡੀ इसकी तो इंक्वायरी हो जाएगी ना, 3 तारीख को आपकी पेशी है ना। जी, जी। तो इसकी तो इंक्वायरी हो जाएगी। ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। अच्छा। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵਕੂਆ ਹੋਰ ਕੋ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ? अच्छा, मुझे ये बताएं, इससे पहले आप जाहिर आपको काफ़ी इन चीज़ों के बारे में पता है, मैं देख रही हूँ, मुझे ये बताएं कि बूटे के ऊपर इससे पहले कोई पर्चे हैं? बाजी ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਹੈ सोच 302 लें, ਦੀ। अच्छे से सोच लें। अच्छे से सोच लिया। हाँ। 302 ਦੀ ਇੱਕ ठीक है। FIR ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। अच्छा। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ठीक है। ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਤੇ अच्छा। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਗਾ, ਫਿਰ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। अच्छा। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ठीक है। जिंदे कोल काम करदा सी। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ठीक ਤੇ है। ठीक है। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ठीक है। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 302 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ बरी हो ਬਰੀ गया। ਕੀਤਾ। उसके अलावा और कोई पर्चे नहीं है? नहीं। अच्छा, अब मैं वो लिस्ट आपको बताती हूँ। एक मिनट रुकिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ठीक है, हम बात करते हैं 1 मिनट। ਇਹ ਜਿਹੜੀ अच्छा जी, एक बूटे के ऊपर पर्चा हुआ वह सत्तू कतला में, सही है, ठीक है, जिसमें उसके ऊपर 324, 186, 148, 149, सही है, ठीक है। उसके बाद एक उस पे पर्चा हुआ है सिटी शाह कोर्ट में, सही है, ठीक है, जिसमें उस पर 149, 148, 201, 302, 365, सही हो गया, ठीक है। फिर उस पर एक पर्चा हुआ है वार बटन में, सही है, वार बटन नजदीक है यहाँ से, जी, जी। ठीक है। फिर उस पर जो दिफात लगी है वो है 149, 148, 109, 440, 384, सही हो गया, ठीक है। फिर एक उस पर पर्चा हुआ शरकपुर शरीफ में, सही है, जिस पर उस पर दिफात लगी 394, सही, ठीक है। उसके बाद मंडी फैजाबाद में उस पर पर्चा हुआ। उसके बाद सदर ननकाना साहब में उस पर पर्चा हुआ, जिस पे उस पर 149, 148, 431, सही है, ठीक है। फिर उस पर शरकपुर पर एक पर्चा हुआ, जिस पर उस पर लगे 392,
सही है, ठीक है। फिर उस पर शरकपुर पर हुआ जिस पर आप बता रहे हैं 302 और 393, सही हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक शरकपुर में एक और पर्चा है। यकीनन आप लोग कह रहे हैं जो आखिरी पर्चे आप लोग जो बता रहे हैं, जी हाँ। बहन भी मेरी बता रही है कि आखिरी जब उसको पुलिस ने हिरासत में लिया तो उस पर 3-4 पर्चे दे दिए, जी, जी। ठीक है। वो ये तमाम पढ़े लिखे हैं? 3-4 तो इत्थों ही दिते। एक मिनट बहन मेरी, आप पढ़े लिखे हो बाजी, थोड़े ये बहुत? मैंने देखे हैं। ये एक साथ शरकपुर के आ रहे हैं ना, जी, जी, जी। ठीक है। अब ये जो उससे पहले 2018 से बूटे के ऊपर पर्चे शुरू हुए हैं, जी, जी। इन पर्चों का अब देखें, आपको इतना तो पता है कि तमाम तर सिस्टम ऑनलाइन है। ऐसे। अब ये तो नहीं कि जी रद्दी की कॉपियां निकलेंगी, उस पर लिखत परत होगी और रद्दी में दोबारा कागज ठोस दिए जी। जाएंगे कि तारीखें चेंज। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ऐसे ही है। किसी का भी आईडी कार्ड आप उसमें डालोगे तो सारी डिटेल सारा सामने आ डाटा जाएगी, आ ठीक है। पढ़े लिखे हैं, इनको भी समझा सकते हैं, इतना तो शऊर रखते हैं। जी। अब 2018 से बूटे पे पर्चे चले आ रहे जी, हैं, जी। आप लोगों को इन पर्चों का कोई इल्म नहीं है? ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, वो तो आपने बता दिया ना 302 का, वो तो आप नहीं उस बात से मना नहीं कर रहे आप। जी, जी। मैं पिछले पर्चों के बारे में बात कर रही ਇਹਨਾਂ ਦਾ हूँ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ अच्छा। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬਣਾते हुए ने। नहीं नहीं मेरे भाई, ये तो पुराने हो गए ना पर्चे, जी, जी। 2018 से, अब 2025 है ना मुझे पता है ठीक कि है। तकरीबन 7 साल हो गए। तकरीबन। जी, तो जी। ये देखे ना, अब ये नूर फातिमा का केस तो अब हो रहा है ना, इससे पहले डकैती के कितने पर्चे मैंने आपको गिनवाए हैं। अब मैं आपको राशिद के पर्चे बताती हूँ। सेम राशिद के पर्चे जो हैं छांगा मांगा से शुरू होते हैं, सही है, ठीक है, और वो भी 2018 से शुरू होते हैं, सही है, ठीक है। और उसके ऊपर भी छांगा, उसके ऊपर पहला जो पर्चा है उसी में उसके ऊपर लगी हुई है 302, 324, 148, 149 और 33(7)(F)(4), सही, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर 506 लगी हुई है, 324 लगी हुई है, 394 लगी हुई है, फिर एक उसके ऊपर 302 का पर्चा हुआ है, सही। फिर 392 लगी हुई है, फिर उसके ऊपर 324, 224, 255, 427, फिर 395, फिर 302। अब ये उसका रिकॉर्ड है। अब ये होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये तो तमाम चीज़ें, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर मेरा आईडी कार्ड, आप बैठे हैं, आपका आईडी कार्ड, मेरी बहन का आईडी कार्ड, माँ जी का आईडी कार्ड सिस्टम में डाला जाएगा, हम लोगों के ऊपर अल्लाह माफ़ करे कोई पर्चा नहीं, तो वो नहीं आएगा। अगर हम पर कोई पर्चा 10 साल पहले है तो वो भी आ जाएगा, चाहे हम उस पर बरी हैं, चाहे हम उस पर मफरूर है, कुछ भी है, ऐसा ही है। अब मुमकिन है कि आप लोगों को नहीं पता था कि बूटे के ऊपर इस तरह के कोई पर्चे हैं, जाहिर है वो घर में कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, नहीं बताता होगा, चोरी का, डकैती है, इस तरह के पर्चे। जिस इंसान के ऊपर इस तरह के पर्चे होते हैं उसके ऊपर फिर शक पुलिस का मजीद हो जाता है, ठीक है। हम इससे बिल्कुल मना नहीं करते कि ये बच्चों का बाप था, इन माँ जी की औलाद थी, इनका बेटा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि कोई ना कोई चीज़ गलत हुई भी है जिसकी वजह से ये सारा सर्कल हुआ? ਬਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, हाँ जी ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵੀ ਆ जी ਰਹੇ जी ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 302 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ हाँ ਦੋ जी ਦੇ ਬਰਾबर ਦੇ हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ हाँ जी। ਸ਼ਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ नहीं ਨੇ, ਉਹ नहीं, ਹੀ बूटे पर मुख्तलिफ है और उस पर मुख्तलिफ है, कई पर्चे हैं जो हैं दोनों में मुलविस। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਇਸ ਪਰਚੇ, ਦੋ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ होवे। हाँ ना, मैंने आपको सारा तो बताया, हम लोग वो साथ साथ चलाएंगे भी, जो जो डिटेल्स आपको बताई हैं ये दोनों। अब देखिए बूटे के ऊपर जो पहला पर्चा हुआ वो सत्तू कतला में हुआ, सही है। जबकि राशिद पे जो पहला पर्चा हुआ वो छांगा मांगा में हुआ, सही है, ठीक है ना। तो यकीनन ये तमाम तर पर्चे चोरी, डकैती और इस तरह की चीज़ों की है। सही। शायद आप लोगों को इल्म ही ना हो, आप लोगों को परेशान ना करना चाहता हो, बारों बार कुछ अपना सिस्टम चला लेता हो और अपनी जमानत करवा लेता हो। मुमकिन तौर पर मैं कह रही हूँ, अगर आप लोगों को शायद ना पता हो, जी जी, मैं इसके ऊपर आपके बूटे के ऊपर ना तो कोई इल्ज़ाम लगाना चाह रही हूँ, ना मैं इस पे कि पुलिस को जस्टिफाई कर रही हूँ कि जी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। बेशक ये जिनकी औलाद, ये जिनका भाई बेटा जाता है, उन्हीं लोगों को पता होता है, लेकिन बाहर जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर घर वालों को नहीं पता होती। ऐसे ही। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आप भी बाहर करते होंगे, लेकिन आप अपनी माँ को, बहन को, बीवी को नहीं बताते होंगे कि मैं बाहर ये सब कुछ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। हाँ, 302 अगर आप लोगों को पता होता तो यकीनन आप लोग गिरफ्तारी में उसको बरी करवाते रहे होंगे, उसकी जमानत करवाते रहे होंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों के इल्म में ये पर्चे नहीं है। ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ। एक मिनट, अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ एक बूटे पे 10 पर्चे हैं और उसके दोस्त के ऊपर 12 पर्चे हैं। अच्छा, दूसरा ये पर्चा हो गया ना डकैती और मजामत में, जो नूर फातिमा इस दुनिया से ਬਾਜੀ गई, ਉਹ ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? हाँ, ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, माइक देना उनको। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। अच्छा ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, अच्छा ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲਫ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਬੈਲਫ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਇਠੂ ਥਾਣੇ ਦੀ,
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ WhatsApp ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੰਗਵਾਈ ਅਰਸ਼ੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਲਫ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਲੂਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਪਰਚਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ नामलूमा च ना लिखा है, वो साढ़े को रिकॉर्ड पीछे पिया है। ठीक है, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। बूटा जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। 4 बच्चे हैं उनके जो यतीम हुए हैं, उनके बच्चों से भी बात करते हैं। यकीनन घर वालों का, बच्चों का, बीवी का, बहन का, किसी का कोई कसूर नहीं होता, किसी का कोई कसूर नहीं होता। ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी अब इस कर्ब में गुजारनी है, इस दुख में गुजारनी है, इस अजियत में गुजारनी है। सारी ज़िंदगी इन 4 बच्चों ने यतीमी की ज़िंदगी गुजारनी है और सफ़र करना है, लोगों की बातें सुननी है, ताने बर्दाश्त करने हैं, मुआशरे को फेस करना है। बात करते हैं बच्चों से। बूटे का बेटा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल। क्या नाम है? अली हमजा। अली हमजा। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास पे? मैं पहले कुरान मजीद मैंने हाफिज किया, उसके बाद अभी मुझे 9 के अंदर दाखिला मिला। 9 स्कूल पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, स्कूल पढ़ रहे हो। क्या बनना है बड़े होकर? इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ा उस्ताद बनूंगा, कारी उस्ताद, टीचर बनना है बड़े होकर। जी। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो पर्चा हुआ है उसके अंदर उसने मेरे बाबा को मार दिया है। पहले जो इतने पर्चे हुए उसके अंदर क्यों नहीं मारा उसको? अच्छा। पहले अभी तो एक पहली तो बात यह है, उन्होंने अभी तो मार दिया, फिर जब उधर से लेके आएगा मेरे बाबा को, वो तो पुलिस के पास थे बाबा। अच्छा, पुलिस के पास थे। फिर उन्होंने ये कहा भी ये रोड के ऊपर नाका लगा के खड़े हुए थे। जब पुलिस के पास है फिर रोड के ऊपर कैसे आ गया? शाम को उधर से लेके आ गए, रात को वो चोरी भी करने लग गए। कैसे ये मुमकिन हो सकता है? पुलिस के पास है, उधर बकायदा जज ने साइन भी करवाए हैं इसकी सिक्योरिटी का। कौन है? अच्छा, सिक्योरिटी का, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जी। अच्छा, फिर उन्होंने साइन किया, इनके हम जिम्मेदार हैं, हम इसकी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, खुद सिक्योरिटी हम खुद करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मार तो दिया रात को ही। उसके बाद उन्होंने ये कुआ बनाया भी, ये डिकेटी कर रहे थे रात को, शाम को वक्त उधर से लेके आए, रात को फिर वो छूट भी गया। फिर उधर नाका भी लगा लिया उसी टाइम के अंदर। फिर उसने उधर चोरी भी कर ली। चोरी करने के दौरान जिसके अंदर चोरी किया, फिर उसके अंदर बैठे भी, कभी कह रहे हैं वो कभी क्या लगा देते, कभी कह रहे हैं उसके अंदर पुलिस वाले थे। अच्छा। कभी कहते हैं वो उसके अंदर डाकू थे, उन्होंने कहा शीशे नीचे करो। फिर वो चोरी भी कर लिया उन्होंने, फिर वो मार भी दिया। फिर गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, जो उसके अंदर थे बंदे उनको भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो ये तो उन्होंने दिखा दिया भी फोटो में। हाँ। भी उनको नजर आ गया भी सफेद कार थी। हाँ। फिर वो उन्होंने वो क्यों नहीं दिखाया हमें, उसकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई भी ये गाड़ी थी, ये हादसा हुआ उनके साथ, ये बता दिया वो सफेद गाड़ी थी, उसके अंदर चोर भी बैठे थे। ये कह रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल में इतना कुछ कैसे सोच लिया? कैसे सोच लिया? मेरे बाबा थे वो दुनिया से चले गए, इतना नहीं हम सोच सकते भी मेरे बाबा बेकसूर है। बाबा ने इससे पहले कभी बताया कि बाहर किसी मुश्किल में फंस गए या कोई ऐसा मसला हो गया बाबा के साथ? पहले तो मैं ये बात करूंगा, फिर पहले आपने कहा पहले इतने पर्चे थे। बेटा वो मैं नहीं कह रही, वो रिकॉर्ड कह रहा है। रिकॉर्ड कह रहा है इतने पर्चे थे। इतने पर्चे थे। फिर वो मिसाल दे रहे जमानते ही करवाता होगा। जमानते, फिर वो डिकेटी जो उन्होंने कहा डिकेटी करता है, कत्ल करता रहा है, वो कैसे मुमकिन हो सकता है? वो जिनकी डिकेटी हुई, कत्ल हुआ, वो कुछ भी ना कहें, ये खुद ब खुद ही छूट जाए, जमानते भी हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये चीज़ का हमें रिकॉर्ड भी जवाब देना। रिकॉर्ड जो कह रहा है उसके ऊपर इतने पर्चे थे, कैसे इतने पर्चे थे? उसकी जमानतें भी हो सकती हैं भी,
फिर वो कैसे इतने देखो ना, पैसे। ये पाकिस्तान है ना, इधर केस तो चलते ही रहते हैं ना, साल साल केस चलते रहते हैं, पेशी पर जो लोग जाते रहते हैं, उनकी तारीख होती है, वो जाते हैं वापस आ जाते हैं। यहाँ पे तो साल लोगों की नस्लें जो हैं, वो पूरी नस्लें जो है ना कोर्ट कचहरियां देखती हैं अगर कोई इस तरह का कोई पर्चा हो जाए। ठीक है, अब हो सकता है कि आप लोग बच्चे, आप लोगों से कोई बात ना की हो आपके बाबा ने। मैं आपसे कुरान हूँ, मेरे साथ बाबा हमें अपने दुख दर्द की बातें तो बताते रहते थे, फिर वो तरीकों पे जाता रहा, फिर वो हमें कहाँ से दिहाड़ी ला के हर रोज देता था। बाबा कितना कमा के लाते थे? हर रोज कभी 1000 ले आते थे, कभी 900, कभी 1200। जो दिहाड़ी मिलती थी वो ले आते थे, फिर वो जो इधर हमें घर में ला के देते थे, फिर वो जमानते करवाते रहे होंगे जो भी, फिर वो उधर भी तो ज़ाहिर बात है कोई खर्चा उन्होंने देना होता, तो ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता? वो सारा कुछ कर भी लें, घर भी चला लें, मेहनत मजदूरी वाला बंदा। बाबा कभी घर में ज्यादा पैसे नहीं लेकर आए? कभी जितना कमाता था वो बस उतना ही आता था। कभी ज्यादा पैसे नहीं लाए? कभी कोई अच्छी चीज लेकर आए हो घर में? कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। हमारा घर देख लें, बाकी सब घरों के अंदर गैस लगा हुआ, हमारे घर के अंदर क्यों नहीं लगा हुआ गैस? वो जो कह रहे हैं हम पर्चा दे रहे हैं, वो हमें सारा रिकॉर्ड दिखाएं, फलाने बंदे ने इसके ऊपर पर्चा दिया है, फलाना बंदा कह रहा है इसकी जिसकी डकैती हुई, जिसका कत्ल हुआ, वो हम यही कहेंगे वो हमें सारा दिखाएं, इस बंदे का कत्ल हुआ, इस बंदे ने दरख्वास्त लिखवाई है, इसकी चोरी हुई, इससे बरामद हुई, सब हम देखेंगे, फिर हम मानेंगे ना मेरा बाबा कत्ल है, ये डकैत है। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं माशाल्लाह हाफिज कुरान हूँ, मेरा बाबा हमें राम लेके आए, वो हमें राम खिलाए। अच्छा चलो, अभी आप छोटे हो ना अभी तो, लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो आप। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। अगर बाबा की कोई ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बने, तो अब बाबा की ख्वाहिश को पूरा करना है कि नहीं करना? करना है ना? बाबा की ख्वाहिश को तो पूरा करना है। बाबा इस तरह और अजियत में जाएंगे ना। पहली तो बात ये है, जब उन्होंने हमें कह दिया अभी तुम्हारा बाबा मुजरम है, वो कह रहे हैं उन्होंने 3 चोरी मानी है। अच्छा, जो चोरी मानी है उन्होंने वो उसका हमें रिकॉर्ड दिखाए। अच्छा, सब जारी बात है, बरामदी भी दिखाएं। वो कह रहे हैं उन्होंने, ये तो आप लोगों का हक है। अगर इस चीज़ की डिमांड कर भी रही है फैमिली कि हम लोगों को दिखाया जाए, ताकि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें कि हमारा बाप क्या था, डकैत था, हमारा बाप बेगुनाह था, हमारे बाप ने कोई चोरी की थी, हमारे बाप ने कोई डकैती की थी, किसी का कत्ल किया था, कुछ भी जो भी इस तरह के मामला है, ये एक फैमिली का राइट है। अगर ये इस तरह की कोई डिमांड कर रही है तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, ये तो आप राइट पर हो। जी। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर वो पर्चा काट रहे हैं आधे घंटे का। वो शाम को तो उधर से फिरोजपुर से लेके आए हैं, फिर वो आधे घंटे में एक पर्चा काटा, फिर दूसरा पर्चा आधे घंटे में काटा, फिर एक पर्चा और काटा है। फिर वो बात तो ये है, वो छूट भी गया उनसे, फिर वो उसके ऊपर पर्चे भी आधे घंटे के आ गए, फिर वो उसका कत्ल भी हो गया। ये हमें समझ से बाहर है बात है। ये हमें बताया जाए इस तरह उसका कत्ल हुआ है, हम पूरे सबूत के साथ हमें बताया जाए। फिर हमारे पास इतने सबूत हैं, उसकी सीसीटीवी जहाँ पे ये नूर फातिमा का कत्ल हुआ है, शहीद हुई है, वो उधर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उसके अरशद का उसकी तस्वीर आई है, एक मेरे बाबा से ज्यादा भारी बंदा था। अच्छा। उसकी तस्वीर आई है, मुझे लेके गया, मुझे पता है। उसकी भारी बंदे की तस्वीर आई है, उन्होंने कहा ये नहीं है, फिर भी मेरे बाबा को इतना मारा है। वो हमें तो ये नहीं, मैं इस चीज़ का दावा करके कहता हूँ, हमें ये नहीं मालूम वो एक दिन के अंदर उन्होंने 2 दफ़ा उसको खाना खिलाया हो। हमारे बाबा को उसने इतना जुल्म किया पुलिस वालों ने, जिसके साथ हम तो यही दुआ करते हैं किसी के साथ इस तरह ना हो। फिर उन्होंने कत्ल भी कर दिया है, फिर उन्होंने वकुआ भी बना लिया, सब कुछ कर लिया। उसको मेरे बाबा को बत्ती भी लगाते रहे हैं, करंट लगाते रहे हैं बाबा को, करंट लगाते रहे। उसको इतना मारा, वो चल भी नहीं सकता। वो कह रहे थे चोरी मानो, फिर जबरदस्ती मनवा रहे थे। माँ जी 1 मिनट बेटे नु गल करन दे। फिर वो हमें लेके गए एक जगह पर जिधर वो जिम्मेदारा करता था। अच्छा, हमें नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे इधर ही रहता, क्योंकि
जारी बात है, ऐसे तो नहीं ले जा सकते। हाँ। मुझे कह रहे थे भी आप मानो ये तुम्हारा बाबा इधर होता है। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ, मैं तो मदरसे में होता, मेरा बाबा इधर नहीं होता। वो कहता मान के नहीं मानता। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है। फिर उसने मुझे, पुलिस अफसर ने मुझे थप्पड़ लगाया, कहता क्यों नहीं मानता। मैंने फिर उसको कहा मैं कौन सा सारा दिन साथ होता हूँ। फिर वो उधर से वापस आ गए। उसके बाद वो कह रहे थे भी तुम्हारा बाबा इधर ही होता है। मैंने कहा मेरा बाबा इधर नहीं होता। बाबा को करंट लगाया, आपको किसने बताया? वो जो उसको गुसल दिखा अच्छा, दे जब रहे थे गुसल ना, किया। अच्छा, उसके सारी कमर के ऊपर वो काले निशान पड़े हुए थे, जैसे उसको बत्ती के झटके लगाते रहे, करंट लगाते रहे। फिर उसके ऊपर वो जैसे उन्होंने मारा, इंतहा जुल्म किया। वो ऊपर सारा चेहरा तो सारी बातें बताता ही है, कोई बंदा बताए या ना बताए। बेटी भी उनके हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है बेटी, बहन को दो माइक। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जुनैरा है। पढ़ते हो आप भी? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती फर्स्ट। अच्छा, आप लोगों के बाबा आप लोगों को पढ़ा रहे थे माशाल्लाह, जी। पल्लेदारी कर रहे थे और इस तरह किसी के पास, लेकिन इतनी कम आमदनी में भी आप लोगों को पढ़ा रहे थे माशाल्लाह। जी। तो क्या चाहते थे कि क्या बनो पढ़ के? वो कहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ के तो कुछ बन जाएं, कि मैं शुरू से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और ये ना ऐसा काम करें, ये कोई अच्छे इंसान बन जाए और ये कोई अच्छी जॉब्स कर लें। आपके लिए भी बाबा की यही सोच थी कि मेरी बेटी भी पढ़ लिख के कोई अच्छी जगह पर नौकरी करे, कुछ अच्छा बन जाए। तो अभी बाबा को किस हाल में देखा और अभी बाबा के बारे में कुछ कहना चाहती हो? जब वो आए हैं ना लेने मेरे बाबा को, मेरे बाबा घर में नहीं थे। उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा और उन्होंने, हम घर में सारी ख़वातीन सोई हुई थी, उन्होंने आके पुलिस ने सारी ख़वातीन के ऊपर से चादरें उतारी। हमने कहा भी कि ऊपर हमारी लड़कियां सोई हुई हैं, फिर भी उधर से उनको उठाया और उनकी चादरें उतारी। फिर उन्होंने हमें इतनी गंदी गंदी गालियाँ भी दी और फिर वो हमारी बाइक भी ले गए, मेरे भाई को भी ले गए। फिर जब मेरे बाप को पता चला कि मेरा बेटा वहाँ पे, तो उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो मैं चला जाता हूँ। जाके मैं कहता हूँ कि बाबा घर से ही मिल गए थे पुलिस को? नहीं, घर से नहीं अच्छा, मिले। अच्छा, घर से मेरे भाई को ही लेके गए थे। मेरे बाबा बाहर से ही गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था, मेरे बाबा ने ये कहा था कि मैं चला जाता। मैंने कौन सा ऐसा कोई काम किया जो मुझे डर हो या मैं कहीं छुप। मेरे बाबा ने कहा कि मैं जाके कह देता हूँ कि मेरा ऐसा कोई, मैं इस मामले में नहीं हूँ, तो मुझे मेरे बेटे को छोड़ दें। जब वो गया तो उन्होंने मेरे भाई को छोड़ दिया और मेरे बाप को नहीं छोड़ा। 2 दिन उन्होंने रखा। 2 दिन बाद मेरी मामा गई है, तो उन्होंने आगे से कहा कि अगर तुम नहीं ना जाती तो हम तुम्हें लेडी पुलिस मंगवा कर तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, तुम चली जाओ। मामा ने कहा मैंने नहीं जाना, मेरी मुलाकात करवा दी। उन्होंने कहा कि वो इधर है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं है, वो माने ही नहीं है। फिर जब उन्होंने मार दिया गोली, फिर भी वो पोस्टमार्टम भी खुद ही करवाने लेके गए। उन्होंने हमसे भी नहीं पूछा कि हम पोस्टमार्टम करवा लें या ना करवाएं। फिर जब वो पोस्टमार्टम कर रहे थे, हम वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे भी हमें नहीं दिया। वहाँ पे भी उन्होंने हमें मारा और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। वहाँ से वो फिर पुलिस स्टेशन ले, वहाँ पे भी 2-3 घंटों बाद उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से दिया। हमने इतने ज़्यादा ऊपर से वकील के फ़ोन करवा कर फिर हमने लिया। वो तब भी नहीं थे मान रहे कि हमने लेके आए हैं या नहीं लेके आए, या हमारे पास वो है या नहीं। अभी तक तो बाबा जो हैं वो सर्कल चला रहे थे घर का, चलो जैसे भी चला रहे थे। अब क्या करोगे आप लोग? अब घर का सर्कल कैसे चलेगा? आप हो, बहनें हैं, माँ है आपकी, बाबा अब है नहीं, अब कैसे चलेगा सब कुछ? आप भी पढ़ रहे हो, बहन ने भी पढ़ना है, बाबा पढ़ाना भी चाहते थे, अब क्या करोगे? ये तो समझ नहीं आ रही। हम 4 बहन भाई हैं, पहले मजदूरी करती थी स्कूल के अंदर। अच्छा। तो अभी बाबा तो है नहीं है, समझ नहीं आ रही। तो हम तो यही कहते हैं अभी हमारा पहली तो बात है इंसाफ किया जाए। अच्छा। मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है, हमारा इंसाफ किया जाए। कुरान के अंदर भी ये आता है कत्ल का बदला कत्ल है, इंसाफ किया जाए। जैसे उन्होंने इतना तड़पा के मारा ना, हम उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे मेरे बाबा को। जैसे उन्होंने मारा, इतना मारा, क्या शदीद की भी हद होती है कोई, उन्होंने वो भी पार कर दी है। अब घर का सर्कल चलाने के लिए आप घर के बड़े बनोगे? जी। हैं? अब आप पढ़ाई छोड़ दोगे? अब ज़ाहिर बात है, फिर घर का सर्कस जो चलाना, फिर पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। तो बाबा तो चाहते थे कि आप पढ़ो? बाबा तो चाहते थे, बाबा तो ये चाहते थे आप बड़े होकर नेक इंसान बनो। माशाल्लाह 14 साल की उम्र में आपसे कुरान भी कर लिया और 9th क्लास में दाखिला भी किया। आपसे कुरान का
बाप जो है ना, जो जिसका बेटा हाफ़िज़ कुरान हो, उसका बाप डकैत नहीं हो सकता। डकैत जो होगा ना, वो हराम की कमाई औलाद को खिलाएगा, तो औलाद जो है ना वो हराम के काम करेगी, नेक काम नहीं करेगी। किसी का कोई भी बाप है ना, वो अपनी औलाद को हराम की कमाई खिलाएगा ना, तो उसकी औलाद नेक काम नहीं करेगी, हराम ही कमाएगी, हराम ही करेगी। मेरे बच्चे तो कोई सहारा नहीं। और एक छोटी सी बात पहले मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि वो एक खुद कफील था तो बच्चों को पढ़ा रहा था। हमारे गांव में ऐसे घर हैं, यहाँ पर लेडीज़ को भी मजदूरी मिलती है बैर देहातों में, खेतों में। और जेंट्स भी करते हैं, मर्द भी करते हैं। हमारे गांव में ऐसे घर हैं कि जिनके बेटे, जिन दो फर्द हैं, मियाँ और बीवी, उन्होंने मजदूरी करके, जो मेहनत मजदूरी करके अपनी औलाद को पढ़ाया, जिसमें से बेटा हेड मास्टर हो गया और उससे छोटा बेटा तहसीलदार बना हुआ है अब। और जो बेटी है वो टीचर बनी हुई है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके, प्राइवेट नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके। ये हाकल हाल की रोजी की कमाई की बात कर रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अरे पूरे पिंड चो पूछ लवांदी उगाई ले लवो, कोई बंदा कह देवे। डकैतियां चोरियां लुकियां नहीं रहिंदियां, एक दिन तो पहले अगे आ जांदियां ने। सानू दसो कि साडा कोई सहारा हैगा? कोई साडा पैड़ी बन्ना नहीं हैगा, कोई साडे कोल सहारा नहीं हैगा। बंदा फड़िया भी जाता है, बंदे नूं सजा भी हो जाती है, बंदे नूं सब कुछ हो जाता है। इन्ना क्यों एडी जल्दी काउंटर कीता है? इन्हां नूं पुछ नहीं हो सकती कि तुहानूं काहदी गलती सी, तुसां फड़िया नूं फड़ी रखो। उन्दी सारी पुछ दस करो। उन्होंने क्यों मारिया इन्ने दा, किस वजह तो मारिया ने? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले जो इतने पर्चे हुए हैं, इतनी डकैतियाँ हुई हैं, उसके अंदर मेरे बाबा को सजा भी नहीं मिली, जेल भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये छोटा से छोटा बाबा कभी घर से कुछ दिनों के लिए कभी नहीं कहीं गए? कभी कहीं गए नहीं, फिर वो चले जाते। हमारा कैसे सर्कस चलता? दिहाड़ी मेहनत वाले बंदे हैं, दिहाड़ी जो दिहाड़ी करते हैं वो खा लेते हैं। हम आगे वो और क्या कर सकते हैं? फिर हैरानगी की ये बात है, अभी वो जब उनके सब पर्चे होते रहे, उस टाइम उसको सजा भी नहीं हुई, जेल भी नहीं गया। अब पुलिस ने भी छापे नहीं मारे। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये 4 यतीम बच्चे हैं और बेवा खातून है, माएँ, बेबस माएँ, जो कि इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही है कि हम लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। एक आम शहरी हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमारे साथ ये सारा कुछ क्यों किया गया। अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा और उसी तरह से देना पड़ेगा जिस तरह से ये सारा मामला हुआ, जिस तरह से अब ये डिमांड कर रहे हैं। हर किसी को ये हक है, इस बच्चे को ये राइट है कि वो जान सके कि आखिर क्या था और क्या हुआ। क्या मेरा बाप वाकई में मुलजिम था? मेरे बाप को मुजरिम करार दिया गया, तो क्या मेरा बाप मुजरिम था? इस बच्चे को ये जानने का हक है ताकि ये सोसाइटी को फेस कर सके। बूटे की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। बूटे की माँ की दुहाइयाँ, उसके बच्चों की दुहाइयाँ, उसकी बीवी की आहो बका आप लोगों के सामने थी, जिनका कहना था कि बूटा पुलिस की हिरासत में था और उसके बाद जिस तरह से बूटा हम लोगों को मिला, हम लोगों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये केस कौन सी करवट लेता है और इस केस में मज़ीद अभी क्या इन्वेस्टिगेशन बाकी है वो देखना तो बाकी है। लेकिन जब कोई जुर्म करने वाला शख्स होता है, वो ये नहीं सोचता कि उसके बाद उसकी फैमिली किस तरह से सफ़र करेगी। कोई भी जराइम पेशा लोग जो कि इस तरह की किसी भी चीज़ों में मुलविस है, खुदारा अपनी फैमिली के बारे में सोचा करें, अपनी माँ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। आज उसके बच्चों के साथ बात करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि फैमिली यतीम होने के बाद, जब बच्चे यतीम हो जाते हैं, जब बीवी जो है उसके साथ बेवा लग जाता है, तो वो किस तरह से सोसाइटी को फेस करती है। और जब साथ इस तरह का टैग लगाओ कि तुम्हारा बाप मुजरिम था या तुम्हारा बाप चोर था, डकैत था, तो वो बच्चों का इस सोसाइटी में जीना किस हद तक मुश्किल हो जाता है। जो लोग भी जो कि इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में मुलविस है, तो खुदारा अपना नहीं तो अपने बच्चों का सोचें। थोड़ा खा लें, कम खा लें, लेकिन इस तरह की हराम मौत और इस तरह की हराम खाने से वो कदरे बेहतर है। इजाज़त दें मुझे, मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफिज़।